आनंद सर, आज अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल प्रथम को लेकर आज सुनवाई थी विवादित प्रश्नों को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में। और अब कई सारे साथी जो लगातार हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो प्रश्न कर रहे हैं कि आज की सुनवाई में क्या कुछ हुआ, क्योंकि आज की सुनवाई अहम थी और ऐसा सुनने में भी आ रहा था कि आज की सुनवाई में जो है एक महत्वपूर्ण फैसला आ सकता है अभ्यर्थियों के पक्ष में। सबसे पहले आप सुनवाई के बारे में आज बताइए, आज क्या कुछ रहा इसमें। नमस्कार। आज कोर्ट नंबर 14 में अध्यापक भर्ती से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन की रिट है वो सप्लीमेंट्री लिस्ट में लिस्टेड थे। लंच के जस्ट बाद कुछ केसेस के बाद इसका नंबर आया। नंबर आते ही सरकार के वकील ने एक स्पष्ट बात कही कि हम दो क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन नंबर 55 और क्वेश्चन नंबर 84, जो आरटीई एक्ट से रिलेटेड दोनों क्वेश्चंस हैं, उस पे हम एक्सपर्ट से वापस ओपिनियन लेने के लिए तैयार हैं। तो माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा कि आप दो ही प्रश्नों पे क्यों हैं, बाकी सारे प्रश्नों पे क्यों नहीं है जो हम लोगों ने रेज करे हैं, 7 से 8 क्वेश्चंस जो है। इस चीज पे माननीय न्यायालय ने सरकार के वकील से पूछा कि आप सिर्फ दो ही क्वेश्चंस पे क्यों तैयार हैं। तो सरकार के वकील ने यह कहा कि और सब क्वेश्चंस पे हम पहले ही एक्सपर्ट की रिपोर्ट पेश कर चुके हैं। तो माननीय न्यायालय ने कहा कि आप इस चीज को लिख के दे दीजिए कि हम फिर से एक्सपर्ट उन बाकी के क्वेश्चंस पे नहीं बिठाएंगे, एक्सपर्ट की रिपोर्ट नहीं देंगे एक्सपर्ट की रिपोर्ट। इस बीच सरकार के वकील ने एक बात बोली जो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम दो क्वेश्चंस पे भी एक्सपर्ट की जो ओपिनियन है जब लेंगे जब बाकी 6 क्वेश्चन जो रह गए हैं उसको हम लोग छोड़ दें। यानी उनका कहने का मतलब यह था कि बाकी के सभी प्रश्नों को आप, अभ्यर्थियों की तरफ से जो प्रश्न लगे हुए थे उनको आप बिल्कुल ही हटाते हैं अपनी फाइलों से। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो सर गलत हो जाता है अभ्यर्थियों की बिल्कुल तरफ। बिल्कुल। जब तक हम हमारे अभ्यर्थी ने हमको जो प्रश्न और एविडेंस दिए हैं वो हमने कोर्ट में प्रस्तुत करे हैं। अब उस पे बहस होके हारे जीते वो बहस का विषय है और जज साहब का निर्णय है। पर हम कैसे विड्रॉ कर लें? हमने स्पष्ट तौर पे कहा कि हमारे 7 से 8 प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्नों पे बहस होगी, हारे चाहे जीते, वो आउटकम फ्यूचर की बात है, उसमें हम सोचते भी नहीं है। बट बिना बहस किए हम हमारे क्वेश्चंस को विड्रॉ नहीं करेंगे। तो सरकार के वकील ने ये स्पष्ट कहा कि हम दो क्वेश्चंस पे भी जब भी एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे जब जो पिटिशनर्स हैं, जो याचिकाकर्ता हैं, उनके जो वकील हैं, वो बाकी के क्वेश्चंस को विड्रॉ कर लें। अच्छा, हमने स्पष्ट बोल दिया कि हम विड्रॉ नहीं करेंगे। कुछ याचिकाकर्ताओं के वकील ने यह कहा कि हम दो क्वेश्चंस पे तैयार हैं। अच्छा, मतलब एक चीज मुझे समझ में नहीं आई इसमें, वो दो प्रश्नों की आप बात कर रहे हैं कि दो प्रश्नों के लिए वो राजी थे, तो क्या दो प्रश्नों को मानने के लिए राजी थे या किस चीज के लिए नहीं नहीं राजी नहीं थे? नहीं नहीं, दो प्रश्नों पे वापस एक्सपर्ट ओपिनियन तो लेने के एक्सपर्ट लिए। ओपिनियन तो वो बोर्ड के कमेटी के द्वारा ही लेते। बिल्कुल, वो तो वो एक्सपर्ट, तो पहले भी आ चुकी है तो ओपिनियन, तो वही कई बार। ओपिनियन फिर से लेंगे, तो उससे तो कोई मानेंगे नहीं। हाँ, अच्छा, उससे तो कोई बेनिफिट नहीं मिलने सिर्फ वाला था ना फिर। ओपिनियन के लिए भी वो ये शर्त रख रहे हैं कि हम 6 क्वेश्चंस को विड्रॉ कर लें। तो जो फिर वो ओपिनियन सभी प्रश्नों पर क्यों नहीं लिया जा रहा? बिल्कुल, माननीय न्यायाधीश महोदय ने यह कहा कि जब आप दो क्वेश्चंस पे ओपिनियन दोबारा ले सकते हो तो बाकी के 6 क्वेश्चन पे लेने में आपको दिक्कत क्यों है, जब सामने वाले वकील आपके सामने ही ये बात बोल रहे हैं कि 7 से 8 प्रश्न हैं, ठीक है। तो आप सब पे ही ओपिनियन ले लीजिए। तो सरकार के जो अधिवक्ता थे उन्होंने कहा कि हम बार बार ओपिनियन नहीं लेंगे। इस बात पे माननीय न्यायाधीश महोदय ने कहा कि आप ये चीज लिख के दे दो, हम बहस कर लेंगे। अच्छा, पर कुछ वकील हमारी साइड से ये बोल दिए कि हम दो प्रश्नों पे तैयार हैं। अच्छा, तो इस बात पे थोड़ी सी बहस हो गई जज कोर्ट में, और माननीय न्यायाधीश महोदय ने इस केस से खुद के लिए एक्सेप्शन ले लिया है। एक्सेप्शन लेने का अर्थ यह है कि न्यायाधीश महोदय इस केस को अब नहीं सुनेंगे, क्योंकि न्यायाधीश महोदय ने यह स्पष्ट कहा है कोर्ट में अपने खुद के मुख से कि जिन्होंने भी स्टे हटाने का ठेका लिया है वो ये ठेका इस कोर्ट में नहीं चला सकते। लेकिन सर इससे तो बहुत ज्यादा अभ्यर्थी जो उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे कई दिनों से कि अब हमें न्याय मिलेगा, तो उनकी तो एक पूरी उम्मीदें टूट जाएंगी। नहीं नहीं, आप इसको दूसरे एंगल से देखिए। आज सच्चाई की और ईमानदारी की जीत हुई है। लड़के हारो चाहे जीतो, लड़ो तो सही। आप पहले ही उस चीज को विड्रॉ कर लो, रिक्यूज कर लो,
तो ये तो बहुत अनुचित बात है। और उन 2 प्रश्नों को भी अगर मान लेते तो क्यों उन पे भी तो सिर्फ एक्सपर्ट की ओपिनियन ही आती है। हाँ, उसको मान नहीं रहे कि वो रॉन्ग है। जी, जी। वो तो सिर्फ दोबारा ओपिनियन, और जो ओपिनियन आएगी 3 बार तो आ गई, एक बार वो सेम की सेम ओपिनियन आ जाएगी, उससे फायदा क्या होगा, उससे लाभ क्या होगा। तो जज साहब ने आज बहुत ही, जज साहब दुखी और क्रोध में थे कि ये जो ठेके लिए गए हैं स्टे वेकेट कराने के, तो ये गलत है। प्लीज सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, ये केस बहुत अच्छा है, इस केस को ईमानदारी से चलने दीजिए। सारे वकील इस केस में बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्लीज आप लोग इसको ट्रैक पे चलने दीजिए। इस केस में जरूर सबके लिए न्याय होगा, चाहे वो याचिकाकर्ता हो, चाहे वो नॉन ज्वाइनर्स हो, चाहे वो ज्वाइन करे हो, सबके लिए न्याय होगा। प्लीज इसको डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए। बहुत गलत हो रहा है ये कोर्ट में। ये जो ठेके लिए बोल रहे हैं लोग कि हम ये करवा देंगे और ये करा देंगे, प्लीज इससे आप अलग रहिए। न्यायालय को न्याय प्रक्रिया से चलने दीजिए। और आज वो चीज हुई है, दिक्कत इसमें यह है कि डिले होगी चीज। आज अगर ये सारी चीजें जो गलत हरकतें नहीं हुई होती तो आज बहस होकर इस केस पे शायद निर्णय भी आ जाता। माननीय न्यायाधीश महोदय लास्ट डेट पे बिल्कुल पूर्णतः तैयार थे कि इसको सुन के हम इसको फैसला कर देंगे, पर ये जो चल रहा है गलत चीज कि हम ये करवा देंगे और वो करवा देंगे, प्लीज ये मत कीजिए। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, इससे पूरी न्यायिक प्रक्रिया जो इस केस की उस पर प्रभाव पड़ा है। लेकिन अब एक चीज भी है कि ये जो कई अभ्यर्थी जो स्टे हटवाने के लिए भी प्रयास कर रहे थे, तो क्या स्टे हट गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं हटा, स्टे कंटिन्यू है। बिल्कुल अभ्यर्थी स्टे हटवाने का प्रयास करें, जायज तरीके से करें, आप अपना वकील खड़ा कीजिए, कौन मना कर रहा है। लेकिन वही उन्हीं वकीलों को कुछ ये गलत है ना। देखो सर, प्लीज मैं वो आपसे कह रहा जो हूँ, आपके 6 से 7 प्रश्न हैं और या 5 प्रश्न हैं या 4 प्रश्न हैं, जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों पर मेरे हिसाब से बहस होनी चाहिए। और हम हार जाए, हम बहस करके हार जाए, हमें कोई गम नहीं है, कम से पर कम बहस सभी तो प्रश्न, करें, हाँ। हमारा पक्ष तो रखें। और आप 2 प्रश्नों की बात करें तो उन 2 क्यों? प्रश्नों पे भी सिर्फ ओपिनियन ही लिया जा रहा है। यस, ये सबसे हाँ, गंदी बात। अगर 2 प्रश्नों पे भी सहमति हो जाती है, अगर वो ये कह देते थे कि भाई 2 प्रश्नों हम मान लेंगे, नहीं मानने के लिए तो सरकार बिल्कुल ये तैयार तो नहीं सर है। गलत हो जाता। फिर अब इस केस में सर आगे फिर कब तक देखिए सुनवाई अब होगी, ये क्या केस सोच रहे हैं? दूसरी बेंच में लगेगा। सारे जो एडवोकेट्स वहां पे, जो विद्वान सारे जो वकील थे, उन्होंने डेट के लिए रिक्वेस्ट किया, पर माननीय न्यायाधीश महोदय ने इस केस को सुनने से ही मना कर दिया, क्योंकि इस केस में जो गंदगी फैली है, ये गंदगी माननीय न्यायाधीश महोदय तक भी पहुंची है, उनके कानों तक भी ये चीज पहुंची है कि इस केस में कुछ गड़बड़ हो रही है। इसीलिए उन्होंने इस केस से खुद को रिक्यूज किया है। और मैं सैल्यूट करता हूं जज साहब को कि आज ईमानदारी की जीत हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।